एसएससी, रेलवे, डिफेंस, बैंकिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी यदि आप करते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आज की वीडियो में हम बहुत ही आसानी तरीके से समझने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फटाफट आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में, किस भाषा में, कूट भाषा में फ्रूट्स को HTWKVU लिखा गया है तो मैंगो को हम कैसे लिखेंगे, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी कि फ्रूट्स को जिस प्रकार कूट भाषा में इसने HTWKVU लिखा है तो उसी प्रकार हम मैंगो को कूट भाषा में क्या लिखेंगे, और 4 ऑप्शन हमें दिया हुआ है यहाँ पे। तो चलिए इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लॉजिक क्या देखेंगे कि हमारा फ्रूट्स का पहला लेटर क्या दिया हुआ है तो F दिया है, और हमारा जो कोड भाषा में लिखा है तो वो कूट भाषा क्या है हमारा, तो पहला H है। फिर हमारा फ्रूट्स का दूसरा R है लेटर, तो जो हमें कूट भाषा में लिखा है उसमें T दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, F के बाद से अल्फ़ाबेट में H कितने नंबर के बाद आता है, तो यानी हम F में अगर 2 प्लस कर दें, क्या कर दें, 2 प्लस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम R में भी 2 प्लस कर देते हैं तो T आ जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं क्या ये ट्रिक सब में काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, U, तो U में अगर हम 2 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो W आ जाएगा। उसी प्रकार I में 2 प्लस कर देंगे, I में क्या कर देंगे, 2 प्लस करेंगे तो K आ जाएगा। उसी प्रकार T में भी 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। और S में 2 प्लस करेंगे तो U आ जाएगा। तो यानी कि सबके साथ हमारा ये लॉजिक काम कर रहा है। तो चलिए अब इसी को हम क्या करते हैं, मैंगो पे भी लागू करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं क्या आएगा। इसको थोड़ा इरेज कर दें, तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से मैंगो का कूट भाषा लिख के बताइए कि कूट भाषा में हम मैंगो को क्या लिखेंगे। तो चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। देखिए M में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, M के बाद से हमारा क्या आता है, तो N आता है, और N के बाद से O आता है, तो यहाँ पे हम O लिख देंगे। फिर हमारा A दिया है तो A में 2 प्लस करेंगे तो C हो जाएगा। N में 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, N में 2 प्लस करेंगे तो हमारा P हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्या दिया हुआ है, तो G दिया है, तो G में चलिए 2 प्लस करते हैं। G में 2 प्लस करने पे कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। और हमारा बच्चा क्या, O, फिर से O में अगर हम 2 प्लस कर दें तो ये क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो चलिए फटाफट ऑप्शन में देखते हैं। हमारा ये कोड भाषा क्या बन के आ रहा है, OCPI, और यहाँ पे हमारा एक बच रहा है Q, यानी कि OCPI और Q। ये देखिए कहीं ऑप्शन में दिया है, तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर A दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझाया है मैंने, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या दिया है कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमें गलत संख्या ज्ञात करनी है। यानी कि हमें ये जो श्रृंखला दी हुई है इसमें से कोई एक हमारा गलत संख्या है, उसी को हमें पता करना है। तो क्या दिया है यहाँ पे श्रृंखला, 2, 3, 5, 7, 11, 14, 17 और 19। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जा रहा है कि इसमें करना क्या है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 क्या है, हमारा एक प्राइम नंबर है। अगला नंबर हमारा 3 दिया हुआ है, तो 3 भी क्या है, प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर है। 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी, 11 भी, और यहाँ पे 17 और 19, ये सभी के सभी हमारे क्या हैं, एक प्राइम नंबर है। लेकिन एक नंबर हमारा ऐसा बच जा रहा है, एक ऐसी संख्या बच रहा है जो कि प्राइम नंबर नहीं है, और वो है हमारा 14। तो यानी कि इस क्वेश्चन में जो श्रृंखला हमें दिया हुआ है उसमें से किसी एक गलत संख्या को ज्ञात करना था। तो सबसे गलत यानी कि सबसे डिफरेंट हमारा कौन सा हो रहा है, तो 14 हो रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A होगा, यानी कि 14 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे प्राइम नंबर नहीं है। बाकी सभी संख्याएं जो दी हुई है वो एक प्राइम नंबर है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या दिया है क्वेश्चन में कि A जो है B का क्या है, पिता है। क्या है, तो पिता है। और अगला लाइन हमें क्या कह रहा है
कि जो सी है वो ए की बहन है। सी क्या है? ए की बहन है। ध्यान से समझिएगा, एकदम सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और अगला स्टेप हमारा क्या कर रहा है कि जो डी है वो सी की माँ है। क्या है? डी जो है वो सी की माँ है। तो यहाँ पे हो गया माँ। तो अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो डी है हमारा, यानी ये जो डी है वो बी से क्या संबंध रखता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा कि ए बी का पिता है। क्या है? ए बी का पिता है। तो यहाँ पे ए और यहाँ पे ए, यानी कि ये दोनों पिता हो गए, और सी जो है वो बी की क्या हो जाएगी? बुआ हो जाएगी, क्योंकि ये ए की बहन है। तो और यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो डी है वो सी की माँ है, यानी कि ये जो डी है वो इसकी माँ है। तो बुआ की माँ और पापा की माँ क्या हो जाएंगी बेटे के लिए? तो दादी हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी कि यहाँ पे क्या रिलेशन आया कि ए पिता है और सी बुआ है। तो और ए और सी यानी दोनों की माँ क्या है? डी है। तो बेटे के लिए क्या हो जाएगी? तो दादी हो जाएंगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया क्वेश्चन में कि कार, बस, ट्रेन, हवाई जहाज। तो हमें ये पता करना है कि इसमें से एक डिफरेंट क्या है, यानी कि इन चारों में से हमारा कोई एक किसी न किसी कंडीशन में अलग होगा बाकी तीनों से। या तो कार, बस, ट्रेन एक होगा और हवाई जहाज अलग होगा, या फिर कार, बस और हवाई जहाज एक होगा और ट्रेन अलग होगा। यानी कि कहने का मतलब कोई इसमें से एक डिफरेंट है, उसी को हमें पता करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो कार हमारा दिया है, तो अगर हम जानते हैं कार क्या है तो ये फ्यूल से चलता है। चलिए ये तो ठीक है, बस भी फ्यूल से चलता है, ट्रेन भी और हवाई जहाज भी। चारों में ये क्या हो गया? सेम हो गया। तो फ्यूल यहाँ पे काम नहीं करेगा। चलिए अब दूसरा डिफरेंट ढूंढते हैं कि आखिर दूसरे डिफरेंट में ऐसा क्या है जो बाकी तीन से एक अलग दिखाई दे। हम यहाँ पे देखेंगे कार दिया हुआ है, तो कार क्या है? ज़मीन पे चलता है। किस पर चलता है? ज़मीन पे चलता है। और बस भी ज़मीन पे चलता है, ट्रेन भी ज़मीन पे चलता है। लेकिन जो हवाई जहाज़ है वो क्या है? आकाश में चलता है। तो यहाँ पे हमारा जो हवाई जहाज़ हो गया बाकी तीनों से अलग हो गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हवाई जहाज़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आई होप्स आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें एक नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, और हमसे ये पूछ रहा है कि हमारा जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे कौन सा नंबर होगा। यानी कि यहाँ पे मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि हमें मिसिंग नंबर को यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि पहले 1 दिया है, 2, फिर 3। अगली लाइन में आएंगे तो देखेंगे 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, फिर क्या दिया हुआ है 7, 8। यानी कि यहाँ पे एक नंबर का सीरीज चल रहा है 1, 2, 3, 4। तो उसी प्रकार 8 के बाद से हमारा कौन सा नंबर आता है? तो 9 आता है। और 9 हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक तरीका और बताता हूँ कैसे होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हमने जो सीरीज देखा था कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर हम ऐसे देखें यानी कि 1, 4 और 7, तो 1 में कितना प्लस कर दे कि 4 हो जाए? तो 3 प्लस करेंगे। फिर 4 में कितना प्लस करें कि 7 हो जाए? तो भी 3 प्लस करेंगे। फिर 2 में कितना प्लस करें कि 5 हो जाए? तो भी 3 प्लस करेंगे। फिर क्या दिया हुआ है 5 में कितना प्लस करें कि 8 हो जाए? तो भी 3 प्लस करेंगे। फिर 3 में कितना प्लस करें कि 6 हो जाए? तो भी 3 प्लस करेंगे। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे 6 में फिर से 3 प्लस कर देंगे, तो ये 9 हो जाएगा। और इस तरह से भी हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।